राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज से एक नवीनतम श्रृंखला का आगाज हो चुका है। जो भी कथा आप पढ़ते हैं, चाहे वो भागवत हो, राम कथा हो, हनुमंत कथा हो, उसमें आप देखते हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण चरित्र होते हैं या पात्र होते हैं। उनके बारे में जानने की बड़ी आपकी तीव्र जिज्ञासा होती है, परंतु सटीक, और सटीक से तात्पर्य है प्रमाणिक जानकारी आप तक नहीं पहुंचती है। जैसे कि आज हम सूत जी के बारे में पढ़ेंगे। आखिर सूत जी कौन हैं, क्या सूत जी वर्ण संकर थे। इसके बाद हम इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। क्या कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है या सब कह सकते हैं। इसके बाद सूत जी के पुत्र कौन थे, फिर सूत जी का जन्म आखिर किस प्रकार हुआ, फिर वर्ण संकरता क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे सूत जी ने ज्ञानोपदेश के लिए नैमिषारण्य को ही क्यों चुना। तत्पश्चात हम जानेंगे सूत जी की मृत्यु किस प्रकार से हुई है। बहुत ही शानदार श्रृंखला होने वाली है। आपने सूत जी के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां देखी होंगी। कोई सूत जी को कुछ कहता है, कोई सूत जी को कुछ कहता है। हम प्रामाणिक चीजें समझते हैं। हमने पीडीएफ के माध्यम से सोचा आपको पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रमाण है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं, और कोई भी आपसे पूछता है तो आप अपनी बातें तथ्य के साथ प्रस्तुत कर सकते हो। तो हम जानते हैं आखिर कौन थे सूत जी। पुराणों के सर्वश्रेष्ठ वक्ता सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था। ये पुराणों के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे, ठीक, बहुत ज्ञानी। इनका नाम क्या था? रोमहर्षण। और कहीं कहीं कुछ कुछ लोग इनको लोमहर्षण भी कहते हैं। अच्छा, इनका नाम रोमहर्षण क्यों पड़ा? बहुत साधारण सा है, यानी कि इनका सत्संग पाकर के श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था, इसलिए इनका नाम रोमहर्षण पड़ा। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ सौनक जी विराजमान हैं, और सूत जी वक्ता के रूप में सुंदर सुभद्र वेदिका में विराजमान है। वे उन ऋषियों के कोई गुरु नहीं हैं। अब बताइए कितनी अद्भुत बात है। सूत जी उन 88,000 ऋषियों के गुरु नहीं हैं, परंतु सभी उठ करके प्रणाम कर रहे हैं। महाराज प्रणाम। क्यों? तो एक संत जी ने कहा प्रणाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूत जी उन सभी को भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। जो हमको भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताए वही प्रणाम के योग्य है, वही सत्कार के योग्य है, और वही वास्तव में हमारा गुरु है। गुरु कौन है? जो हमको भगवान तक पहुंचने का सुलभ मार्ग बतावे। ठीक, ये सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी लिखी है। अब हम जानते हैं आखिर सूत जी का जन्म किस प्रकार से हुआ है। पुराणों में वर्णन है सूत जी की उत्पत्ति का। यज्ञ हो रहा था श्रयुत यज्ञ। कौन सा यज्ञ? श्रयुत यज्ञ। दो तरह के यज्ञ होते हैं, एक श्रयुत यज्ञ, एक स्मार्त यज्ञ। ठीक, स्मार्त यज्ञों में स्वाहाकार का प्रयोग होता है। किसका? स्वाहाकार का प्रयोग होता है। जहां बष्टकार का प्रयोग होता है, बष्टकार का प्रयोग होता है, उसे श्रयुत यज्ञ कहते हैं। और स्मार्त यज्ञ वहां स्वाहाकार नहीं होता, वहां सकिल्या से अग्नि में आहुति नहीं होती, वहां पुरोडास बनाया जाता है। ठीक, उस पुरोडास को बना करके याज्ञिक ब्राह्मण यजमान उस पुरोडास को अग्नि में छोड़ते हैं। अग्नि में मिट्टी के तिकोने कपाल होते हैं, मिट्टी के टुकड़े, उसको वैदिकों की भाषा में कपाल कहा जाता है। उन कपालों पर वो जो पुरोडास है उसका बपन किया जाता है। उसको हवन ना कह करके उसको बपन कहा जाता है। बपन का अर्थ होता है बोना या जो बोया गया हो। अग्नि के कुंड को क्षेत्र माना जाता है और उस पुरोडास का बपन किया जाता है। इंद्राय व सटन, बृहस्पत्याय व सट, ऐसे कह करके उस यज्ञ के कुंड में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ए बृहस्पति का क्षेत्र है, ए इंद्र का क्षेत्र है, ए वरुण का क्षेत्र है, ए कुबेर का क्षेत्र है, ए यम का क्षेत्र है। याज्ञिक लोग जानते हैं कि अग्नि के किस भाग में किस देवता का स्थान होता है। यज्ञ में बृहस्पति के क्षेत्र में भगवत इच्छा से समझो ऋषियों ने इंद्र संबंधी पुरोडास का वपन कर दिया। तो जब ये विधि कृत विलोम हुआ, कैसा विलोम हुआ? विधि कृत विलोम हुआ, तो अग्नि के उस
भाग का नाम सूति पड़ा। क्या पड़ा? भाग का नाम सूति पड़ा। उस सूति नामक अग्नि, बहुत ध्यान से समझना, उस सूति नामक अग्नि के भाग से एक तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति वाला एक दिव्य बालक अग्निकुंड से ही प्रकट हो गया। उस सूति से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम सूत रखा गया। अच्छा, एक और बात, ये आप चाहो तो लिखो, चाहो स्क्रीनशॉट लो, या टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल पर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। सूत जी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं, एक अयोनिज हैं। यज्ञ कुंड से इनका जन्म हुआ है और वेद में लिखा है अग्निर्वै ब्राह्मणः, अग्नि निश्चित ही ब्राह्मण है। अग्नि ब्राह्मण क्यों है ये समझो आप। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत और मुखादग्नि अजायत, परमात्मा के मुख से ब्राह्मण और मुख से ही अग्नि और मुख से ही गाय, इसलिए गौ ब्राह्मण और अग्नि इन तीनों का वर्ण एक है। सनातन धर्म यही कहता है कि गाय, अग्नि और ब्राह्मण का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन, अग्नि से उत्पन्न होने के कारण सूत जी कौन है? ब्राह्मण है। अब आप प्रमाण देखिए, हमने आपको बता दिया ब्राह्मण है, लेकिन मानना तब है जब आपको प्रमाण मिले। प्रमाण देखिए, एक बात यह है, क्या सूत जी वर्ण संकर थे? तो बिल्कुल नहीं, वर्ण संकर नहीं है। इसका भी प्रमाण आपको मैं देता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, कूर्म पुराण और शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में इनके बारे में बहुत विशिष्ट बात है। ठीक, अब इसको आप समझिए, क्या सूत जी वर्ण संकर थे? हमें दिमाग से ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि सूत जी वर्ण संकर थे। ठीक, सूत जी की सूत जाति नहीं है, सूत यह उनका नाम है, जाति नहीं है, यह उनका नाम है। तब आप लोग कहेंगे कि भागवत जी में लिखा है विलोम जातः, ठीक लिखा है, आपने पढ़ा भी है। सूत जी अपने को विलोम जात कह रहे हैं, तो सूत जी अपने को विलोम जात कैसे कहते हैं? ये बड़ी गंभीर बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। यहां वर्ण सांकर्य नहीं है, यहां मंत्र कृत विधिकृत विलोम सांकर्य है। ये अग्नि में लोम विलोम आहुति देने से प्रकट हुए देव पुरुष माने गए हैं, इनको शूद्र कहना मूर्खता होगी। आपको भागवत का प्रमाण देता हूं। श्रीमद् भागवत में उन बलराम जी, श्रीमद् भागवत में उन्हें बलराम जी द्वारा वर्ण संकर समझ कर मारा गया था, ये आप पढ़े हुए हैं ना। भागवत महापुराण में एक प्रसंग मिलता है कि कथा सुना रहे थे सूत जी, तभी बलराम भैया का आगमन हुआ। बलराम भैया ने देखा कि सब खड़े हुए लेकिन एक खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा होती है, साक्षात नारायण के आने पर ही व्यासपीठ से खड़े होना चाहिए, इसके इतर हमको नहीं खड़ा होना चाहिए। कुछ लोग इतने वो सोचते हैं कि हम दिखाएं लोगों कि हम बड़े संस्कारी हैं। हम एक व्यक्ति को देख रहे थे, गुरु जी आए तो खड़े होकर प्रणाम गुरु जी प्रणाम, ये बिल्कुल नहीं करना है। गुरु जी आए हैं तो कथा थोड़ी समय के लिए रुकना है, मन ही मन प्रणाम करना है, हाथ जोड़ लेना है, अभिवादन करना है और अपने यज्ञमान से बोलिए कि आप बढ़िया सत्कार करिए, लेकिन आपको उठने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसीलिए सूत जी नहीं उठे और ये बलराम जी उनको क्या समझ लिए? वर्ण संकर समझ लिए, सूत जाति भ्रम के कारण समझ लिए और उनकी हत्या कर दिए। लेकिन आप आगे पढ़ो, हत्या करने के बाद उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और ब्रह्म हत्या का पाप तभी लगेगा जब आप किसी ब्राह्मण को मारोगे। इससे यह सिद्ध होता है कि सूत जी ब्राह्मण हैं। विचार करो, अगर ये सूत होते तो बलराम भैया के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष कैसे लग जाता? लगता क्या? बिल्कुल नहीं लगता। समझो, वर्ण संकर के मारने पर ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता, अर्थात राजन मैं ब्राह्मण नहीं हूं, अतः मेरे मरने से। एक आपको उदाहरण भी देता हूं, रामायण में श्रवण कुमार ने ये बात कही थी, ब्रह्म हत्या कृत पापम हृदयाद पनीयताम न दुजातिरहम राजन। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं श्रवण कुमार। कौन कह रहे हैं? श्रवण कुमार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हे प्रभु, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए आप चिंता ना करें कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म, इसका अर्थ है ब्रह्म हत्या का दोष तभी लगता है जब वह ब्राह्मण हो। ठीक, अभी जो हमने आपको बताया समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से समझो। आपने देखा, क्या सूत जी वर्ण संकर थे? हम ये समझ रहे हैं, क्या सूत जी वर्ण संकर थे?
तो सबसे पहली बात कि भागवत में लिखा है कि सूत जी वर्ण संकर नहीं थे, यह सूत उनका नाम है ना कि जाति है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो वर्ण संकर होते तो बलराम जी ने जब उनको मारा तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि ब्रह्म हत्या का दोष तभी लगता है जब किसी ब्राह्मण की हत्या की जाए, इसके इतर ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता है। फिर एक बात और आपको हमने बताया कि महाभारत और श्री नीलकंठ जी द्वारा सूत जी को ब्राह्मण ही माना गया है। आप इतने में मत रुक जाइए, अभी कहिए गुरुजी अभी और आप प्रमाण दीजिए, तो आप लिखिए कूर्म पुराण और शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में सुंदर ढंग से प्रमाण मिलता है। कूर्म पुराण के अनुसार त्वया सूत महाबुद्धे भगवान ब्रह्मवित्तमः इतिहास पुराणार्थम व्यासः सन्निगुपासितः त्वं ही स्वयंभुवे यज्ञे। अर्थात हे महाबुद्धिजीवी सूत जी, आप भगवान ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आपने इतिहास पुराण के लिए श्री व्यास जी की सेवा की थी, यानी कि शिक्षा कहां से मिली है? यहां से। आप यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण द्वारा वर्ण संकर को प्रमाण नहीं किया जाता, किंतु प्रणाम नहीं किया जाता, किंतु श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणीय महात्म में एक लिखा हुआ है वर्णन, नैमिषे सूत मासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। यानी कि सौनक जी द्वारा सूत जी को अभिवादन किया गया है। इसी प्रकार स्कंद पुराण के द्वितीय वैवस्व खंडस्थ भागवत महात्म में भी ब्राह्मण ऋषियों द्वारा सूत जी का अभिवादन किया गया है। और सूत जी का अभिवादन किया जा रहा है, इसका तात्पर्य है कि ये जो ऋषि हैं सूत जी के मर्म को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति या जन्म कैसे हुआ। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में भी एक प्रमाण मिलता है, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते तदेव व्यास तो ब्रूहि भस्म महात्म्य मुत्तमम। यहां ऋषियों द्वारा सूत जी को नमस्कार किया गया है। अग्नि पुराण में भी वक्ता वेदादि शास्त्राणाम कहते हुए स्पष्ट रूप से ब्राह्मण कहा गया है। ठीक इस तरह से आपने देखा कि सूत जी के बारे में बहुत सारे प्रमाण आपको हमने लिखवा दिए हैं और ये प्रमाण पर्याप्त है साबित करने के लिए कि सूत जी का केवल नाम सूत है, वास्तव में वो ब्राह्मण है। अब वर्ण संकरता क्या है और यह कितने प्रकार की होती है? धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्मणायाम क्षत्रियात जातः सूत इत्य विधीयते, यानी कि ब्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा जो उत्पन्न संतान है वह सूत कही जाती है। वर्ण संकरता किसी भी प्रकार की हो अच्छी नहीं मानी जाती है। संकरो नरकायैव कुलंघानाम कुलस्य च, वर्ण संकरता तो नरक ले जाने वाली है। किसी भी प्रकार की वर्ण संकरता हमारे सनातन धर्म में सही नहीं मानी जाती है। बाकी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा मेन मोटिव था कि आखिर सूत जी हैं कौन, फिर हम इसमें भी चर्चा करेंगे कि आखिर किसको कहना चाहिए। फिर सूत जी ने ज्ञानोपदेश के लिए नैमिषारण्य को ही क्यों चुना, इसमें भी हम बात कर लेते हैं। मुख्य बात आपको समझ में आया क्या कि आखिर सूत जी कौन है? अगर अब कोई आपसे पूछता है तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है, अयोनिज क्यों कहा जाता है, ये तमाम तरह की बातें आप बता सकते हैं। फिर नैमिषारण्य को क्यों चुना वो देखिए। जब महर्षि वेदव्यास ने महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को कैसे सहेजा जाए। उनके कई शिष्य थे, किंतु कोई भी उन सभी 18 पुराणों को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाया। जब सूत जी की किशोरावस्था में पहुंचे तो एक योग्य गुरु की खोज करते हुए महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। आज ये माना जाता है कि सूत कुल के व्यक्ति को वेदव्यास का अधिकार नहीं था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने रोमहर्षण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया।
रोमहर्षण ने अपनी प्रतिभा से व्यास रचित सभी 18 पुराणों को कंठस्थ कर लिया। ये देखकर व्यास मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रोमहर्षण से उस अथाह ज्ञान का प्रसार करने को कहा। तत्पश्चात रोमहर्षण ने अपने गुरु महर्षि व्यास से अपने पुत्र उग्रश्रवा को उनका शिष्य बनाने का अनुरोध किया। उग्रश्रवा अपने पिता के समान ही तेजस्वी थे, जिसे देखकर व्यास जी ने उन्हें भी अपना शिष्य बना लिया। रोमहर्षण सभी वेद पुराणों का अध्ययन तो कर ही चुके थे, वे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमपिता ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। रोमहर्षण ने उनसे पूछा कि मुझे अपने गुरु से सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने भी मुझे अलौकिक ज्ञान प्रदान किया, अब मैं किस प्रकार इस ज्ञान का प्रसार करूं? इस पर ब्रह्मदेव ने उन्हें एक दिव्य चक्र दिया और कहा कि इसे चलाओ और जिस स्थान पर ये रुक जाए वही अपना आश्रम स्थापित करके ज्ञान का प्रसार करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर रोमहर्षण ने उस चक्र को चलाया और वो जाकर नैमिषारण्य नामक के स्थान पर रुका, जहां 88,000 तपस्वियों का स्थल था। इसी स्थल पर भगवान विष्णु ने निमिष यानी आंख झपकने में लगने वाला समय भर में सहस्त्रों दैत्यों का संहार कर दिया था। इसी कारण उस प्रदेश का नाम नैमिषारण्य पड़ा। उसी पवित्र तीर्थ में रोमहर्षण ने अपना आश्रम स्थापित किया और प्रतिदिन सत्संग करने लगे। ठीक, कहा जाता है कि उनकी कथा कहने की शैली इतनी रोचक थी कि मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु भी सुनने के लिए यहाँ आया करते थे। ठीक, चलिए फिर हम सूत जी के पुत्र के बारे में जान लेते हैं। इनके पुत्र का नाम उग्रश्रवा है। बाकी चीजें आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सूत जी की मृत्यु किस प्रकार से हुई है, मृत्यु को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। हमारा मोटिव है कि आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचे, ताकि कोई भी भ्रामित जानकारी आप तक ना पहुंच पाए और आपके बुद्धि को संकुचित ना कर दे। इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सारी की सारी प्रामाणिक बातें दे। मृत्यु के बारे में आप जानते हैं दाऊ जी के हाथों हुई थी। ठीक, ये आपको हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा दिया है और गूढ़ ढंग से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आपको हम मिलेंगे अगले प्रसंग में, तब तक के लिए राधे राधे। यदि आपको नोट्स चाहिए भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री हनुमंत कथा, श्री शिव महापुराण, तो दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं।